आज की इस विशेष चर्चा में हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में जाने वाले हैं जिसने दशकों तक फेयरफैक्स वर्जीनिया के जांचकर्ताओं की नींदें उड़ा रखी थीं। रॉबिन लॉरेंस का मामला, एक ऐसा केस जिसकी फाइलें लगभग बंद हो चुकी थीं, धूल खा रही थीं। लेकिन फिर अचानक सब कुछ पलट गया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे मामले को समझते हैं। साल 2023 ये साल इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। 90 के दशक से जो खामोशी छाई हुई थी ना, वो इसी साल आकर टूटी। सोचिए, दशकों तक पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे, कोई सुराग नहीं, कोई उम्मीद नहीं। लेकिन फिर 2023 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक अचानक आए कबूलनामे ने पूरी कहानी ही बदल दी। ये वाकई साबित करता है कि सच को चाहे जितना भी दबा लो, वो एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है। भाग 1, रॉबिन लॉरेंस मामला। चलिए इस केस की शुरुआती जांच पर एक नज़र डालते हैं। बात 90 के दशक की है। फेयरफैक्स वर्जीनिया में रॉबिन लॉरेंस नाम की एक महिला की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उस वक्त जांच एजेंसियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। हर छोटे बड़े सबूत को खंगाला गया, लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं। ऐसा कोई ठोस सुराग हाथ लगा ही नहीं जो कातिल तक ले जाए। एक मासूम की जान चली गई थी और उसका परिवार बस न्याय की गुहार लगा रहा था। लेकिन जैसा कि हम आगे समझेंगे, उन्हें जवाबों के लिए एक बहुत बहुत लंबा इंतजार करना था। भाग 2, दशकों तक अनसुलझा रहस्य। वो लंबा इंतजार जब सब कुछ थम सा गया था। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। जब कोई जांच ऐसे मुकाम पर पहुंच जाती है जहां आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचता, तो उसे पुलिस की भाषा में कोल्ड केस कहा जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि केस हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, बल्कि ये एक तरह का ठहराव है। मतलब फाइल खुली है, लेकिन काम तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कोई नया सबूत न मिल जाए या कोई खुद आके अपना गुनाह कबूल न कर ले। रॉबिन लॉरेंस का मामला भी बिल्कुल इसी तरह का एक कोल्ड केस बन गया था। एक ऐसा इंतजार जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। इस टाइमलाइन को देखने से बात और भी साफ हो जाती है। 90 के दशक में अपराध हुआ, उसके बाद कई दशकों का एक लंबा खाली दौर। इस दौरान मामले को आधिकारिक रूप से कोल्ड मान लिया गया और फिर सीधे सितंबर 2023 में जाकर एक बहुत बड़ी हलचल होती है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक 13 सितंबर 2023 को अचानक एक कबूलनामा सामने आता है। ये जो बीच का इतना बड़ा फासला है ना, ये उस थका देने वाले इंतजार को बखूबी दर्शाता है। भाग 3, अचानक किया गया कबूलनामा। एक ऐसा मोड़ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अब देखते हैं कि चीजें कैसे बदलीं। 90 के दशक में जो जांच हो रही थी वो पूरी तरह से क्राइम सीन और वहां मिलने वाले सुरागों पर टिकी थी, जो आखिर में एक बंद गली में जाकर खत्म हो गई। लेकिन 2023 में जो समाधान निकला वो किसी बहुत हाईटेक फोरेंसिक तकनीक का कमाल नहीं था, बल्कि ये एक इंसान का सीधा सीधा कबूलनामा था। एक झटके में नए सबूतों की जरूरत ही खत्म हो गई। जांच शुरू कैसे हुई थी और खत्म कैसे हुई, इसके बीच का ये अंतर वाकई हैरान करने वाला है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम पहलू यही है कि कभी-कभी तकनीक या सबूतों से ज्यादा इंसान की अपनी अंतरात्मा सबसे बड़ा सुराग साबित होती है। इस एक चौंकाने वाले कबूलनामे ने सिर्फ पुलिस की फाइलें ही बंद नहीं की, बल्कि फेयरफैक्स के लोगों को और सबसे जरूरी पीड़िता के परिवार को वो शांति दी जिसका वो दशकों से इंतजार कर रहे थे। एक इंसान के सच बोलने से इतने सालों का रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। भाग 4, एक कोल्ड केस का अंत, मामले का औपचारिक समापन। इस टेबल से पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। 2023 से पहले की स्थिति देखिए, कोई सक्रिय सुराग नहीं था और मामला पूरी तरह से अनसुलझा था। लेकिन 2023 के बाद एक कबूलाने ने इस केस को पूरी तरह से सुलझा दिया। ये बहुत ही सीधे शब्दों में दिखाता है कि कैसे बस एक घटना, एक पल किसी मामले को पूरे 180 डिग्री घुमा सकता है। अब जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंत पर पहुंचते हैं, एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। जरा सोचिए, अपराध करने के इतने दशकों बाद कोई इंसान अपना गुनाह कबूल क्यों करता है? क्या ये उम्र भर के अपराध बोध का बोझ होता है, या बुढ़ापे का एहसास, या शायद इंसानी दिमाग की कोई और ही उलझन? इतने सालों तक सच को दबाए रखने के बाद आखिर वो कौन सी चीज है जो किसी को सच उगलने पर मजबूर कर देती है? रॉबिन लॉरेंस का मामला कानूनी तौर पर भले ही सुलझ गया हो, लेकिन ये सवाल हमारे जहन में हमेशा बना रहेगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।